शार्क्स, हमने तो हमारे बिजनेस में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं डाला और 3 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस बना डाला। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अभिनव अवल और मैं हूं हरप्रीत सिंह। हम आए हैं बरेली उत्तर प्रदेश से इंडिया की लैंडिंग मार्केट को सिंप्लीफाई करने। क्योंकि इंडिया में लोन लेना तो इजी है, मगर सही लोन लेना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बैंक चक्कर कटवाते हैं, 500 लोन ऑप्शन से हमें चक्कर आने लगते हैं, और अगर ब्रोकर के चक्कर में पड़ गए तो एल फॉर लोन नहीं, एल फॉर लाइफ की लग गई है। और वहां ही आता है F2 FinTech, एक AI पावर्ड डिजिटल लैंडिंग सॉल्यूशन जो देता है आपको 3 T's: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी। हम ऑल इन वन है। एक ही जगह पे कंपेयर करें अपने सारे लोन ऑप्शंस। एक ही बार में लाइव फाइल ट्रैकिंग सिस्टम एंड देयर इज नो हिडन चार्जेस। इंडिया के करोड़ों लोन सीकर्स को F2 FinTech GPS बन के राह दिखा रहा है। Abhinav and Harpreet, welcome to Shark Tank India Season 5. थैंक यू। थैंक यू। प्लीज अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, आप दोनों के फ्रेंडशिप कैसे हुई, डायनामिक के बारे में बताइए, और उसके साथ साथ बिजनेस के बारे में भी बताइए। सर, हम लोग मिले थे पूरी आलू खाते हुए अपनी CPT की कोचिंग के ठेले के बाहर। और लग भी ऐसे ही रहे ना। किसकी कोचिंग? CPT, हम लोग CA कर रहे थे दोनों साथ में। तो नमिता जैसे 21 साल में CA बन गई थी, हम लोगों ने भी अपना 17 साल 18 साल में CA करना शुरू कर दिया था। और हम लोगों ने अपनी CPT की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर ली थी क्लासेस बरेली में ही। वहाँ से शुरुआत हुई IPCC, जो सेकंड ग्रुप होता है हमारा। मगर ये लगा कि कहीं ना कहीं मैं शायद इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मगर फिनेंस डोमेन में। तो फिर वहाँ पे मैं अपना CA ड्रॉप आउट करके मैं अपना MBA करने पुणे चला गया। वहाँ मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से पढ़ाई करी। 3 महीने की समर इंटर्नशिप मिली इंडिया की टॉप NBFC बजाज फाइनेंस में। ओह लवली। वहाँ पे मैंने 3 करोड़ की सेल करी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया। मैंने वहाँ पे अपना रिलेशनशिप मैनेजर की तरह अपनी लाइफ स्टार्ट करी। मैंने 3 साल 11 महीना बजाज फाइनेंस के लिए ही काम किया। मैं 3 प्रमोशन लिए इस 3 साल 11 महीने में। मेरे पास 70 लोगों की टीम आ गई थी मैनेज करने के लिए, जिससे हम लोग डॉक्टर्स को लोन दिया करते थे। इंडिया में 9,450 NBFCs हैं जो पैसा देते हैं, और 35 से ज्यादा बैंक्स हैं जो पैसा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ इसी इंडस्ट्री में खुद का भी किया जा सकता है। तो वहीं से वो वाली इनपुट को लेके तो मैंने अभिनव से कहा कि हम लोग 3 महीने का टेस्ट रन करेंगे। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मैं एकदम से जॉब नहीं छोड़ना चाहता था। अब तू इस इंडस्ट्री से नहीं आता, तो मैं जैसे एक नए एम्प्लॉय को सिखाता हूँ अपनी कंपनी में, मैं सिमिलरली तेरे को सिखाऊंगा, और उसके बाद बना पाए उसका अच्छा धंधा, तो मैं अपनी जॉब छोड़ के आ जाऊंगा और हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। मैं एक से हरप्रीत, मेरे को एक बार ना आपकी एक सेल्स मीटिंग में बिठा लेना। आई कैन इमेजिन एज अ रीजनल मैनेजर आप अपनी सेल्स टीम से कैसे बात आपके करते होंगे। 10-12 करोड़ लूट जाएंगे, ज्यादा मत बैठो उस मीटिंग में। फैंटास्टिक, व्हाट अ सेल्स पर्सन यार, मजा आ गया। हाँ अभिनव, प्लीज बताइए अपने सो आई बारे में। डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम बरेली DPS। 12th के बाद हम दिल्ली गया मैं CPT करने के लिए। तो उसके बाद मैंने विप्रो ज्वाइन किया 2 साल के लिए। आपने भी ड्रॉप आउट मार दिया? ड्रॉप आउट मार दी। मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं वो पर्सनालिटी नहीं हूँ जो 6 साल एक कमरे में बंद रह के पढ़ाई कर सकूं। ये कैसी पर्सनालिटी होती है जो CA पास करता है? नहीं, ये अलग वाली है, ये 100 में 1 वाली है। ये अलग वाली। वाह। आप सचमुच बहुत अच्छे मैंने बोला ना सेल्स वाले, ये अमेजिंग। So I left Wipro after 2 years. Then I joined for my college for MBA. कॉलेज का खत्म होने के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। वहाँ पे प्रोडक्ट लाइन 200-300 आइटम की थी, विच आई मेड इट टू 3,000 to 4,000 प्रोडक्ट लाइन आइटम एंड इंक्रीज द रेवेन्यू टू 5x। ये क्या बिजनेस था? एल्युमिनियम यूटेंसिल्स का होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैं 3 साल जब अपने फैमिली ओन बिजनेस में रहा, तो मैंने देखा कि लिमिट है इस धंधे में। मेरे को कोई धंधा करना है इसमें लिमिट ना हो यार। मैं जो भी चीज चाहूँ वो मैं खरीद सकूँ, जिस चीज पे उंगली रखूँ वो मैं पा सकूँ अपनी जिंदगी के अंदर। ये दूसरा बढ़िया सेल्स पर्सन। तो हरप्रीत ने ये वाला आइडिया दिया कि हम ऐसे ऐसे करके अपनी एक कंपनी बनाते हैं। फिर मैं 2019 दिसंबर में आया मैं दिल्ली। हम लोगों ने 14 जनवरी को ऑफिस ले लिया था। हरप्रीत ने अप्रैल में जॉब छोड़ दी थी, जब इसको समझ में आया कि हाँ यार, अपनी सैलरी जितना पैसा तो मैं कमा लूंगा और ये लड़का भी तेज है, तो हम कुछ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम बैंक्स के प्रोडक्ट के और NBFC के प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीगेटर है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, कमीशन एजेंट। जैसे अभी हम लोग की फिक्स्ड कॉस्ट 18 लाख रुपए के आसपास जाती है, सिर्फ टेलीकॉलिंग सेल्स वाली। तो हम लोगों को लगा कि यार ये एक ऐसी रिसोर्स है जिसको बार बार ट्रेन करना पड़ता है, 4-5 महीने लग जाते हैं। फिर अगर वो जाता भी है तो फिर जब नया इंसान आता है तो ट्रेनिंग वाला लूप फिर से शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने बस यही सोचा कि किस तरीके से हम AI को अपने फील्ड में लगाएं ताकि हम अपनी कॉस्ट बचा पाए। तो हमने सबसे पहले बनाया अपना सेल्स एजेंट, जो आपको अलग अलग कस्टमर्स को एडवाइजरी दे सकता है। आप उससे हिंदी, इंग्लिश मल्टी लैंग्वेज में आप उससे बात कर सकते हैं।
अभी हम लोग आपकी लैंग्वेज के लिए भी ट्रेन करेंगे इस पिच के मेरी बाद मतलब गुजराती गुजराती के लिए। तो इट्स लाइक अ चैटबॉट नो चैटबॉट तो 2-3 साल पहले खेलते ये नॉर्मल बहुत आगे बढ़ गया। एजेंटिक एग्जीक्यूशन Right. क्या करूं? स्पीकर पे ले लो आप और बात करो। Hi, I'm Neha, your AI assistant from F2 Fintech. Am I speaking with Dr. Kunal? डॉक्टर को I'm not doctor, I'm Mr. But yes, Kunal. Thank you for confirming, Kunal. I'm calling because हम प्रोफेशनल्स के लिए लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मुझे अभी एक घर खरीदना है, उसके लिए मेरे को 25 लाख रुपए का लोन चाहिए, आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहेंगे? 10 साल के लिए। ठीक है। Based on this, हम आपको अनसिक्योर्ड लिमिट अप टू 30 लाख रुपीस तक दिला सकते हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन है क्या? नहीं, होम लोन हमेशा सिक्योर्ड लोन होता है। आपने अनसिक्योर्ड बोला था ना अभी? माफ कीजिए, मैंने गलती से अनसिक्योर्ड बोल दिया था। होम लोन हमेशा सिक्योर्ड लोन होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए प्रोसेस आगे बढ़ाऊं? मराठी में बना है मल्टी लैंग्वेज है, कोई भी हम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अभी बट हमने दिस इज प्रीटी फैंटास्टिक अमेजिंग यार। इंडिया में टोटल जो है 30 मिलियन से ऊपर एम्प्लॉयड हैं इन वॉइस कॉलिंग। तो ये एआई का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में अगर ये इस लेवल पे अडॉप्शन हो गया और इस लेवल की क्लैरिटी आ गई तो हमारे बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस होंगे। इट स्केयर्स मी, बट हाँ इंडस्ट्री में हो रहा है और लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर बैंक बाजार और पैसा बाजार ने भी अडॉप्ट किया होगा ये। अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इसमें। एआई की दुनिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। राइट सर। सेकंड मूवर की ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर दिखा देता है किस रास्ते जाना है, बिल्कुल। और वो सस्ते में कर लेते हैं, Correct, क्योंकि sir. प्राइस द कॉस्ट ऑफ एआई इज आल्सो कमिंग डाउन, कॉस्ट ऑफ कंप्यूट इज कमिंग डाउन। लार्जली अभी ये कमीशन एजेंट बिजनेस है, मोस्टली ऑफलाइन ही है बिजनेस। ये ठीक होगा बोलना? राइट। तो ये सैकड़ों जो कमीशन एजेंट हैं जो बैंक्स और एनबीएफसीज के बिहाफ पे कंज्यूमर्स को लोन बेच रहे हैं, जो आपने वर्ड यूज किया था, हाउ इज दिस कंपनी डिफरेंट? सर हम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब एग्रीगेटर है जो नीश प्रोफेशनल्स को ही डील करता है, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट। 90% जो मेरा रेवेन्यू आता है वो डॉक्टर से आता है। क्योंकि आपने 3 साल बजाज में वो ही किया था। हरप्रीत, आप 2022 से अपने बिजनेस के बारे में बताइए। सर जैसे हम लोगों ने F2 फिनटेक को फॉर्म किया और हम लोगों ने 2022 में मेजरली टेक बनाना शुरू किया, तो ये वो स्टेज थी जहां हम लोग को ये समझ में आ गया था कि डीएस से बन के नहीं रह सकते। कुणाल सर ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं, मगर तब भी वो अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे पा रहे हमारे इंडिया में। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्लिनिक बिल्ड करने के लिए शायद चाहिए 10 करोड़ रुपए, शायद उनकी एक मशीन आएगी 18 करोड़ रुपए की जो कैंसर की मशीन होगी, तो उनकी एपेटाइट भी ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने जब इन HNI कस्टमर्स को एक्वायर करना शुरू किया तो हम लोग को समझ में आ गया था कि अगर हम सिर्फ सैलरीड में गए या सिर्फ बिजनेस में गए तो बड़ा धंधा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कैपिटल नहीं है और जीरो कैपिटल से हमने शुरू किया। ठीक है, नंबर्स। FY 2022 में 3-4 महीने का ही बिजनेस दिख पाया था, तो उसमें 20 लाख रुपए का हम लोग का टर्नओवर दिखा है। 2023 में हम लोग का टर्नओवर है 3 करोड़ 50 लाख ये का। 23-24 फाइनेंशियल 23-24 का है। ये क्या है? लोन डिसबर्ड नहीं है, ये आपका कमीशन है। कमीशन आई हम लोग और कितने लोन के लिए दिया? अराउंड 150 करोड़। 24-25 में हमारा रेवेन्यू था 3 करोड़ 73 लाख, वैल्यू ऑफ लोन्स। 185-190 करोड़ के आसपास। ओके। और फिर नेक्स्ट ईयर फ्लैट था, 3.5 करोड़ कमीशन से 3.73 कमीशन चले गए। क्योंकि हम लोग तब टेक बिल्ड कर रहे थे, तो हमारा मेन पैसा जा रहा था कि हम कैसे अब कॉस्ट कम करेंगे। और फिर पहले 6 महीने अभी तक हम लोग सर क्रॉस कर चुके हैं 3.5 करोड़।